Subscribe Kalyani Online Classes channel for all exams. Hello friends, welcome to our YouTube channel कल्याणी ऑनलाइन क्लासेस. माई सेल्फ रजत कल्याणी और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 ऑफ अ साइंस ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वंडर. इस चैप्टर के अंदर जो हमें जानकारी मिलेगी वो मिलेगी ह्यूमन आई के बारे में और उसके डिफरेंट पार्ट्स की डिफरेंट वर्किंग के बारे में. इस वीडियो में आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा. अंत में इस वीडियो में आपको ये भी जानकारी मिलेगी कि क्यों इंसान की दो आंखें होती हैं, एक क्यों नहीं होती है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें जो आपको इस चैप्टर के अंदर या फिर इस वीडियो के अंदर सीखने के लिए मिलेंगी. तो आपसे ये निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखिए और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. अगर हम ह्यूमन आई की बात करें तो ह्यूमन आई के कई सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना. उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे और उनके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे, ठीक है. चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले पॉइंट से, जो कि हमारा क्या है, कॉर्निया. कॉर्निया के बारे में जान लेते हैं कि कॉर्निया ह्यूमन आई के अंदर कहाँ होती है और उसका क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है. द ट्रांसपेरेंट स्पेरिकल मेम्ब्रेन कवरिंग द फ्रंट ऑफ अ आई. बोलना चाह रहा है हमारी आंख के ऊपर एक सबसे पतली सी जो झिल्ली होती है बाहर की तरफ, एक लेयर होती है, पतली सी लेयर होती है, वो क्या होती है, कॉर्निया की होती है. किस चीज की होती है, कॉर्निया की. द आई बॉल is approx spherical in a shape with a diameter of a 2.3 सेंटीमीटर. कहना चाह रहा है जो हमारी ह्यूमन आई बॉल होती है उसकी डायमीटर लगभग कितनी होती है, 2.3 सेंटीमीटर होती है. ये कॉर्निया जो होता है ये हमारे ह्यूमन आई की सबसे बाहर की लेयर होती है जो कि हमें प्रोटेक्ट करती है कि धूल मिट्टी जो होती है ना, धूल मिट्टी वो आंख के अंदर ना जा पाए, ठीक है ना, जिससे कि हमारा आई लेंस जो है वो खराब ना हो, उसको प्रोटेक्ट करती है ये, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. अगला है एक्वस ह्यूमन. क्या होता है ये, अ क्लीन लिक्विड रीजन बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस. देखिए ये हमारा लेंस है, हमारे लेंस और कॉर्निया के बीच में एक लिक्विड भरा हुआ होता है जिसका नाम क्या होता है, एक्वस ह्यूमस. इसका रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स जो होता है वो 1.337 होता है, ठीक है ना. ये देखिएगा ये हमारा कॉर्निया है और ये हमारा लेंस है. इसके बीच का ये व्हाइट सा रीजन जो दिखाई दे रहा है हमें, ये हमें व्हाइट सा रीजन जो दिखाई दे रहा है ये हमारे क्या कहलाता है, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. अगला है हमारा आइरिस. आइरिस के बारे में पूछ लेते हैं. अ कलरफुल डायफन बिटवीन कॉर्निया एंड अ लेंस. ये भी कॉर्निया और लेंस के ही बीच में होता है और ये क्या होता है, कलरफुल होता है. हम लोगों ने देखा है कि अलग अलग लोगों की अलग अलग तरीके की आंखें होती हैं. जैसे कि कुछ लोगों की ब्लैक आइज होती हैं, कुछ लोगों की रेड आइज होती हैं, कुछ लोगों की ब्लू, जैसे कि हम इमेज में देख सकते हैं कि इसकी कैसी आइज है, ब्लू आइज. तो ये जो ब्लू आइज है ये जो पार्ट होता है जो कि हमारी आंख का कलर डिसाइड करता है कि आइज ब्लू होगी, ब्राउन होगी, कुछ लोगों की ग्रीन भी होती है. तो ये जो कलर डिसाइड करता है इसको क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं. ये देखिएगा ये होता क्या है हमारा, ये हमारा कॉर्निया हो गया और ये हमारा एक्वोसोमस. इसके बराबर में जो हमारा लेंस के बराबर में ये देख सकते हैं ये ब्लूइश पार्ट जो दिखाई दे रहा है ना हमें, ये ब्लूइश पार्ट जो है ये क्या कहलाता है, हमारा आइरिस, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. प्यूपा के बारे में जान ले, प्यूपिल के बारे में जानते हैं. प्यूपिल होता है अ स्मॉल होल इन द आइरिस. हमारे आइरिस के अंदर ये ब्लैक कलर का जो हमें छोटा सा होल दिखाई दे रहा है, ये ब्लैक कलर का हमें जो छोटा सा होल दिखाई दे रहा है ये क्या होता है, हमारा प्यूपिल होता है, ठीक है ना. In dim light, the size of a pupil increases to allow a more light enter the eyes and vice versa. कहना चाह रहा है कि अगर हम डिम लाइट में, जहां लाइट की रोशनी कम है, तो प्यूपा का साइज क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, अपने साइज को इंक्रीज कर लेगा, ठीक है ना, जिससे कि ज्यादा लाइट हमारी आंख के अंदर जा पाए. अगर उसी का वाइस वर्सा, अगर हम ज्यादा तेज रोशनी में हैं तो ज्यादा तेज रोशनी को ये क्या करेगा, ये अपना साइज को स्मॉल कर देगा, डिक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो लाइट होगी वो हमारी आंख के अंदर कम जाएगी, जितनी की हमें जरूरत है उतनी ही जाएगी, ठीक है. अब हम जानकारी लेंगे
कि किस तरीके से प्यूपिल और आइरिस जो है वो काम करता है। देखिएगा, व्हेन अ लाइट इज वेरी ब्राइट, जब हमारी रोशनी जो होगी तेज होगी, द आइरिस कॉन्ट्रास्ट द प्यूप, जो हमारी आइरिस होती है वो क्या कर देती है, उसको छोटा कर देती है, जिससे कि क्या होता है, लेस लाइट एंटर होती है हमारी आंख के अंदर, बहुत कम मात्रा में जो लाइट होगी वो हमारी आंख के अंदर प्रवेश करेगी जितने की हमें जरूरत होगी। हाउएवर इन द डिम लाइट द आइरिस एक्सपेंड, क्या होगी, फैल जाएगी, और मोर लाइट एंटर होगी किसके अंदर, ह्यूमन आई के अंदर। दस द प्यूपिल ओपन कंप्लीटली थ्रू द रिलैक्सेशन ऑफ आइरिस। देखिए, इसका मैं एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ आपको, सिंपल से समझिएगा। कभी आपने नोटिस किया है कि अगर हम रोशनी में से अंधेरे की जगह में जाते हैं तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता, बट अगर थोड़े टाइम के बाद में हम वहां पे देखें तो हमें थोड़ा बहुत दिखना स्टार्ट हो जाता है। इसका एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। हम थिएटर में मूवी देखने जाते हैं तो थिएटर कैसा होता है, बिल्कुल अंधेरा होता है, ठीक है ना। तो हमारा जो आइरिस का साइज होता है, जो प्यूपिल का साइज होता है, वो क्या होता है, स्मॉल हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है, ठीक है, वो सॉरी बड़ा हो जाता है, जिससे कि लार्ज अमाउंट में लाइट जो है अंदर जा सके। बट जैसे ही हम थिएटर से बाहर निकलते हैं और वहां पे काफी ज्यादा रोशनी होती है तो देखते हैं हम सडनली हमारी आंखें जो है अपने आप क्लोज हो जाती हैं या फिर बंद हो जाती है। वो क्यों हो जाती है, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में लाइट जो है वो अंदर जाती है, क्योंकि प्यूपिल का साइज जो होता है वो क्या था, बड़ा था। तो जब ज्यादा मात्रा में लाइट अंदर जाएगी तो वो आंखें बंद हो जाती हैं, फिर थोड़ी देर में हमारा प्यूपिल जो होता है उसका साइज छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से जितनी लाइट हमें चाहिए, जितनी अमाउंट ऑफ लाइट हमें चाहिए, उतनी अमाउंट ऑफ लाइट ही हमारी आंख के अंदर जा पाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आई लेंस। देखिए, ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है आंख का, जैसे कि हम जानते भी हैं कि आई लेंस, ठीक है ना। तो आई लेंस के बारे में जानकारी ले लेते हैं। इट इज एन ट्रांसपेरेंट लेंस मेड अप ऑफ अ जेली लाइक मटेरियल। ये ट्रांसपेरेंट लेंस होता है जो कि जेली लाइक मटेरियल से, मतलब काफी जेली टाइप का एक मटेरियल होता है, उससे ये बना हुआ होता है। द आई लेंस फाइन एडजस्ट ऑफ फोकस लेंथ रिक्वायर्ड ऑफ द फोकस ऑब्जेक्ट ऑफ द डिफरेंट। कहना चाह रहा है जो ये हमारा आई लेंस होता है, इसके अंदर एक और खासियत होती है, इसकी फोकस लेंथ जो होती है क्या होती है, एडजस्टेबल होती है। ये अपनी फोकस लेंथ को एडजस्ट कर सकता है जिस तरीके का हमारा ऑब्जेक्ट होगा। जैसे अगर ऑब्जेक्ट दूर है तो ये फोकस लेंथ उस हिसाब से सेट करेगा, मतलब डिफरेंट डिस्टेंस के लिए ये अलग अलग डिफरेंट अपनी फोकस लेंथ को एडजस्ट करता है, ठीक है ना। जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी इमेज होती है वो हमेशा कहाँ बनती है, रेटिना पे बनती है। कहाँ बनती है, रेटिना पे। जो फोकस लेंथ होती है रिलैक्स्ड आइस की, जब हम आइस को एकदम रिलैक्स छोड़े नॉर्मली, तो वो कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर। ये फोकस लेंथ हमारी चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम। जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को देखेंगे वैसे वैसे ही हमारी फोकस लेंथ जो होगी वो चेंज होती रहेगी, ठीक है ना। रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स की बात कर लें तो ये कितना होता है, अबाउट 1.437, लगभग 1.437 के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं। सिलेरिस मसल्स, ये देखिएगा, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, ये जो है हमारा क्या है, ये सस्पेंशियस लिगमेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। इनका काम क्या होता है, दीज मसल्स होल्ड अ लेंस इन द पोजीशन। ये देखिएगा, हम इनको देख सकते हैं, ये जो है ये हमारे लेंस के यहाँ साइड में जो ये मसल्स है ये होती हैं। इनका क्या काम होता है, ये हमारे लेंस को एडजस्ट करती हैं। देखिएगा, जब ये टाइट हो जाएंगी तो लेंस की साइज ऐसे भी हो सकता है, लेंस का साइज और थिक करने में भी काम देंगी। दैट मीन्स ये डिसाइड करेंगे कि हमारे लेंस की फोकस लेंथ को चेंज करने के लिए यूज होती है। हमने अभी पीछे पढ़ा कि हमारा जो लेंस है उसकी डिफरेंट फोकस लेंथ होती है, तो उस डिफरेंट फोकस लेंथ करने के अंदर जो हेल्प किसका होता है, सिलेरिस मसल्स का होता है, या फिर क्या बोलते हैं, सस्पेंशन लिगमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगला पढ़ते हैं, वर्टिब्रस। हम ये क्या होता है, अ स्पेस बिटवीन अ आई लेंस एंड अ रेटिना इज फिल्ड विद अनदर लिक्विड इज कॉल्ड अ। ये देखिएगा, ये हमारा लेंस है और ये हमारी क्या है, रेटिना। इसके बीच में ये पूरा पोर्शन जो फिलअप होगा ये किससे होता है, एक फ्लूइड होता है, एक लिक्विड होता है, उससे फिलअप होता है, उसको क्या बोलते हैं, वर्टिब्रस हम्स, ठीक है ना। इसका काम भी वही होता है कि जब हमारा आई लेंस की फोकस लेंथ जो होगी थिक या थिन होगी, थिक या फिर थिन होगी,
तो ये एडजस्ट हो जाए आसानी से हमारे विदाउट डैमेज ऑफ लेंस, मतलब हमारा लेंस जो होगा वो उससे डैमेज नहीं होगा, वो अपने आप सेटल हो जाएगा, मतलब उसको थिक और थिन होने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेटिना, रेटिना जो है वो हमारी आंख का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है ना, क्यों इंपॉर्टेंट पार्ट है हम देख लेते हैं। पहले ये देख लेते हैं रेटिना होता कहाँ है। देखिएगा रेटिना यहाँ, यह हमारी आंख के पीछे एक पॉइंट होता है, उसको रेटिना बोलते हैं। ठीक है ना, अब इसकी वर्किंग के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। द स्क्रीन ऑन विच इमेज इज फॉर्म्ड बाय आई लेंस, हमारी आंख से जो देखो जैसे कोई लाइट रे आई यहाँ से डिफ्लेक्ट हुई तो वो इमेज कहाँ बनाएगी, यहाँ बनाती है, एक पॉइंट पे इमेज बनाती है। उस इमेज को जहां वो इमेज बन रही है उसे क्या बोलते हैं हम, रेटिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेटिना। ठीक है, अ सेंसेशन ऑफ अ विजन इन अ रेटिना इज कैरिड टू द ब्रेन बाय द ऑप्टिकल नर्व फाइबर्स। देखिए इमेज बनी, इमेज हमारी कहां बनी, रेटिना पे बनी भाई। रेटिना से ये ऑप्टिकल नर्व्स होती हैं, ऑप्टिकल नर्व होती हैं, ये मैसेज लेके जाती है कहां तक, ब्रेन तक। हमारे ब्रेन तक मैसेज लेके जाएंगी कि कोई इस तरीके की इमेज है। ठीक है ना, फिर उस इमेज को ब्रेन हमें रियलाइज करवाता है। ठीक है, ये काम जो होता है वो बहुत ही जल्दी हो जाता है, इतना जल्दी हो जाता है कि हम इवन इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना ज्यादा जल्दी हो जाता है। ठीक है ना, जो हमारी रेटिना होती है उसके अंदर 125 मिलियन रॉब्स एंड कॉन्स होते हैं जो कि रिसीव करते हैं किसको, लाइट सिग्नल्स को। यहां पर रॉब्स और कॉन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारे लाइट सिग्नल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है ना, जिनसे कि इमेज बनने में हेल्प होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा, ब्लाइंड स्पॉट। तो देखिए जहां हम रेटिना की बात कर रहे थे उसके नीचे ही हमारा एक पॉइंट होता है जिसको हम फॉक्स बोलते हैं या फिर ब्लाइंड स्पॉट के नाम से भी जानते हैं। ये जो हमारा होता है ये हमारा ब्लाइंड स्पॉट होता है। ठीक है ना, क्या होता है, ये रेटिना से थोड़ा सा नीचे होता है और अगर इस पॉइंट पे हमारी कोई इमेज बन जाए, अगर इस पॉइंट पे हमारी कोई इमेज बन जाए तो वो इमेज जो है हमारे ब्रेन तक सेंड नहीं होती है। कहां तक सेंड नहीं होगी, ब्रेन तक। देखिएगा, द पॉइंट एट विच अ ऑप्टिकल नर्व्स लीव्स द आई, मतलब जो हमारी ऑप्टिकल नर्व्स हैं वो आई को लीव कर दे, छोड़ दे। द इमेज फॉर्म्ड एट दिस पॉइंट इज नॉट सेंट टू द ब्रेन, वो जो इमेज इस पॉइंट पे जो इमेज बनेगी हमारी वो किसी भी हालत में जो होगी वो हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंचेगी। ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा पॉइंट है इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है वर्किंग। देखिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं हमारे, हम उसके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो हमसे ज्यादातर पूछता है, ऑप्टिकल नर्व्स का यूजेस भी पूछ लेता है, वो हम पढ़ चुके हैं कि ऑप्टिकल नर्व्स का यूज क्या होता है। कि भाई जो रेटिना पे इमेज बनी, कहां इमेज बनी, रेटिना पे जो इमेज बनी उसको कहां तक लेके जाने का, ब्रेन तक लेके जाने का काम किसका होता है, ऑप्टिकल नर्व्स का काम होता है। ठीक है, और अब हम पढ़ लेते हैं इसकी वर्किंग कि भाई हमारी आंख जो होती है वो प्रॉपरली वर्किंग कैसे करती है। अभी हमने पढ़ा कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं हमारी आंख के अंदर, उनकी हमने अलग अलग वर्किंग पढ़ ली। अब एक पूरा प्रोसेस पढ़ते हैं कि प्रोसेस क्या होता है। एज द लाइट कम फ्रॉम अ ऑब्जेक्ट एंटर द आइज थ्रू द प्यूपे एंड कॉर्निया एंड ये। ठीक है ना, देखिए भाई क्या हुआ, एक लाइट रे आई, वो कहां से पास आउट होती है, कॉर्निया से। भाई बिल्कुल सीधी आई, सीधी से आगे क्या हुआ, कॉर्निया से पास आउट हुई, कॉर्निया से पास आउट हो गए, कहां हुई, आइरिस से, आइरिस से कहां से हुई, हमारे प्यूपा, प्यूपा से एंटर हो गए, वो कहां बनी गई भाई, लेंस पे गई। लेंस से जैसी वो लाइट रे पास आउट होगी तो वो इमेज कहां बनाएगी, रेटिना पे इमेज बनाएगी। कहां बनाएगी, रेटिना पे, जो कि कैसी होती है, रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड। देखिएगा रियल का मतलब हमने बोला था कि अपने आप इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी, अपने आप। बोला था ना, रियल वो इमेजेस होती हैं जो अपने आप बन जाती है, वर्चुअल वो होती है जो हमें आभास होती है कि ये इमेज बन रही है, तो ये रियल इमेज होती है। इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है कि उल्टी इमेज बनाएगा। कैसी इमेज बनाएगा, उल्टी इमेज बनाएगा। डिमिनिश्ड मतलब छोटी इमेज। कैसी इमेज होगी, छोटी इमेज होगी। ठीक है ना, डिमिनिश्ड भी हो गया, जो कि कहां बनेगी, फॉर्म्ड इन द रेटिना। कहां बनेगी, रेटिना पे। व्हेन इट्स फॉल ऑन देम दे गेट अ एक्टिव एंड जनरेटिंग एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। फिर हमारी जो रेटिना है वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इंपल्स करेगा। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स किसके द्वारा रिसीव होगा, ऑप्टिकल नर्व्स के द्वारा। किसके द्वारा, ऑप्टिकल नर्व्स के द्वारा। और वो कहां तक पहुंचाया जाएगा, ब्रेन तक। जब ब्रेन तक पहुंच गया तो हमारा ब्रेन हमें सूचना देगा कि हमें क्या करना
चाहिए, या फिर क्या चीज कैसी लग रही है, कि कोई आदमी मोटा है या पतला है, गोरा है या काला है, उसके कपड़े लाल है या पीले हैं, तो वो सारा का सारा काम हमारा ब्रेन करेगा। देखिएगा जब यहाँ पर रेटिना पे इमेज जो बनी वो उल्टी इमेज थी, इन्वर्टेड इमेज थी। वो जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हमारे ब्रेन तक सेंड होते हैं तो फिर हमारा ब्रेन क्या करता है, उस इमेज को सीधी कर देता है। क्या कर देता है? सीधी कर देता है। ठीक है, आगे बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। पावर ऑफ अकोमोडेशन। अब पावर ऑफ अकोमोडेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ये क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकस इज कॉल्ड एन अकोमोडेशन। हमने अभी पढ़ा था कि हमारा आई लेंस जो होता है वो अपनी फोकस लेंथ को चेंज कर सकता है। हमारी फोकस लेंथ थिन हो सकती है, थिक भी हो सकती है। जैसा हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से वो क्या कर लेगा, अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। तो वो एडजस्ट करने की जो कैपेबिलिटी होती है उसको क्या बोलते हैं हम? पावर ऑफ अकोमोडेशन बोलते हैं। द फोकस लेंथ ऑफ आई कैन नॉट बी डिक्रीजिंग बिलो अ सर्टेन मिनिमम लिमिट इज कॉल्ड एन लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन और अ नियर पॉइंट ऑफ आई। कहना चाह रहा है कि हमने पढ़ा कि हम अपने आई लेंस को जो है वो छोटा या बड़ा, थिक या थिन कर सकते हैं, बट उसकी भी एक कैपेसिटी होती है। उसकी भी एक कैपेसिटी होती है, एक मिनिमम सर्टेन वैल्यू होती है। वो मिनिमम सर्टेन वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। ठीक है ना, मतलब मिनिमम दूरी क्या बोलते हैं? नियर पॉइंट ऑफ आई। हमारी आंख का एक मिनिमम पॉइंट, नियर पॉइंट, वो क्या कहलाता है? हमारा लीस्ट डिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, जो नियर पॉइंट होता है एक एडल्ट यंग ह्यूमन का, मतलब जो एक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स है, जैसे कि आप लोग जिस एज में आप लोग हो उस एज की अगर हम बात कर रहे हैं, लगभग मतलब जो नॉर्मल एज होती है, और नॉर्मल आई लेंस है, ठीक है ना, आपके स्पेक्टिकल्स वगैरह नहीं लगे उनका, तो क्या होता है? उनका नॉर्मल विजन कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। मतलब हमारा जो नॉर्मल नियर पॉइंट होगा, नियर पॉइंट ऑफ, ये ध्यान रखिएगा, पूछ लेता है एमसीक्यूज के अंदर कि भाई एक नॉर्मल ह्यूमन का नियरेस्ट पॉइंट कितना होता है, तो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। अगर हम किसी, आप देखिएगा, अगर हम किसी एक ऑब्जेक्ट को बिल्कुल अपनी आंख के पास ले आए, जस्ट 25 सेंटीमीटर, तो हम देखेंगे कि हम उसे ढंग से रीड नहीं कर पाएंगे, हम उसे ढंग से रीड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नियर पॉइंट है तो कोई क्या होगा? एक फार पॉइंट भी होगा। तो फार पॉइंट कितना होता है? जो हमारा फारदेस्ट पॉइंट होता है वो क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। क्या होता है? इनफाइनाइट। भाई आपने देखा होगा कि भाई मून की अगर हम बात करें तो मून काफी दूर है, ठीक है, या फिर हम स्टार की बात करें तो स्टार बहुत ज्यादा दूर है, हम उनको भी देख पाते हैं नहीं, हाँ है ना। तो क्या हो गया कि हमारा जो आई लेंस है उसकी नियरेस्ट पॉइंट तो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। बस फारदेस्ट पॉइंट या फिर फार पॉइंट जो होता है वो कितना होता है? इनफाइनाइट। कितना होता है? इनफाइनाइट। हम बहुत दूर तक की चीजें देख पाते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। वाई डू वी हैव अ टू आइज फॉर अ विजन नॉट जस्ट वन। देखिए जैसे कि हमने अपनी वीडियो में पहले बताया था कि हम बात करेंगे कि एक ह्यूमन के पास दो ही आंखें क्यों होती हैं, या फिर ह्यूमन छोड़ो, नॉर्मली अगर हम किसी भी जीव की बात करें, किसी भी मैमल्स की या एनिमल्स की बात करें, तो सभी के पास दो ही आंखें होती हैं। क्यों होती है उनके बारे में जान लेते हैं। देखिएगा, इट्स गिव अ वाइडर व्यू ऑफ अबाउट अ 180 डिग्री एंड टू आइज वाइल गिविंग अ वन। देखो अगर हम बात करें तो हमारी अगर एक आंख है तो वो हमें विजन की बात करें, अगर हम कितना देख सकते हैं, तो हम लगभग 150 डिग्री तक, 150 डिग्री का ही देख पाएंगे एक आंख से। एक आंख से 150 डिग्री, हॉरिजॉन्टली की बात कर रहा हूं मैं, ये हॉरिजॉन्टली हम 150 ही देख पाएंगे। बट अगर हम दोनों आंखों की बात करें तो हम उससे 180 डिग्री तक देख पाते हैं। अच्छा, अब आप देखिएगा, अगर आप अपनी एक आंख को बंद कर लें, आप खुद ये नोटिस करिएगा, अगर आप एक आंख को बंद कर लें तो आप कम देख पाएंगे। और क्या होगा, जो हमें दुनिया है, जो हमारा वर्ल्ड है, वो भी लगभग फ्लैट 2D दिखाई देगा, ठीक है ना, 2 डायमेंशनली दिखाई पड़ेगा। ठीक है, वहीं पे अगर हम दोनों आंखों से देखेंगे, दोनों आंखें ओपन करके देखें, तो हमारा वर्ल्ड होगा वो हमें कैसे दिखाई देगा? 3D, 3 डायमेंशनली अच्छे से दिखाई पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ आर आईज रिस्पेक्टिव बाय अ फ्यू सेंटीमीटर ईच आई सी अ स्लाइटली डिफरेंट इमेजेस। देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी आंखों के बीच में थोड़ा सा एक फ्यू सेंटीमीटर्स का गैप होता है, दोनों आंखें एक जगह तो नहीं होती हैं, थोड़ी दूर दूर होती हैं। तो ये रेटिना पे जो इमेजेस बनाती है ये भी थोड़ी दूर दूर ही बनाती हैं,
ठीक है ना। जो ये इमेजेस बनाएंगी वो भी क्या बनाएंगी, स्लाइडली डिफरेंट होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह थोड़ा सा दूर होती हैं, ज्यादा दूर नहीं होती है, सिर्फ कुछ सेकंड कुछ सेंटीमीटर्स का ही अंतर होता है, ठीक है। जब वो ब्रेन के पास हमारी इमेज सेंड होती है, देखिए, फिर आर ब्रेन कंबाइनिंग टू इमेजेस, हमारा ब्रेन क्या करेगा, उन दोनों इमेजेस को कंबाइन कर लेगा और क्या देगा, हमें एक बढ़िया ऑब्जेक्ट देखने की क्षमता देगा। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, उसके बारे में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अपनी तरफ से वो ऐड कर देता है, ठीक है ना। उसकी डिटेलिंग जो होगी वो हमारा ब्रेन का काम होता है, ठीक है। ये आज की वीडियो में सिर्फ हमारा इतना ही था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को की घंटी को बजाना मत भूलिएगा, ठीक है, ताकि आपको हमारी ऐसी ही वीडियो और ज़्यादा अच्छी तरीके से मिल पाए। इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखने के लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। थैंक यू।